नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया और मार्केट जो इस रेंज को क्या वो किस तरफ ब्रेक करेगा। लॉजिक के साथ हम इस पे बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए हमारे दो लेवल्स थे। पहला लेवल क्या था, 730 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाई की पोजिशन पे ध्यान देंगे, यानी बाई की तरफ ध्यान देंगे। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आपको इस समय बाई की तरफ ध्यान देना है। वहीं अगर 540 के नीचे जाता है तो सेम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलता है तो आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। जो हमारा टारगेट था 46,450 और 46,200, तो 450 के नीचे तक तो मार्केट आया बट 200 तक नहीं आया। अगर आप मार्केट को देखते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं, अगर आप मार्केट को देखें, आज हमारा मार्केट 27 को ओपन हुआ। यहाँ पे करीब करीब अगर इस लेवल को मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ तो आप देखिए 560 सुबह 9:50 पे आपको इस लेवल के आसपास मिला। और ये इसने यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम चार्ट को, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इसने 3 ब्लैक क्रोज बनाए थे और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करते हुए अगेन फिर यहाँ से जो फिर नीचे दिया। हमारा टारगेट था 200 का बट फर्स्ट टारगेट 450 का अचीव हुआ और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया और एक रेंज बाउंड डे की तरफ क्लोजिंग दी है हमें। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी में 22,150 के ऊपर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बाई की तरफ ध्यान देंगे। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न मिलता है। और वही निफ्टी में 22,090 के नीचे अगर मार्केट आता है या ट्रेड करता है या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे सेल और रैलीज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे। देखेंगे निफ्टी ने आज 89 का लो बनाया और उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट फिर उसके बाद ऊपर ही पूरा दिन ट्रेड किया है। और किस लेवल पे ट्रेड किया, अब इसको अगर आप गौर से देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं चार्ट को और देखते हैं, जैसे ही उसने 120 के लेवल को, सॉरी 150 के लेवल को क्रॉस किया। क्या है हमारा 150 का लेवल, ये था हमारा एक जोन 150 के लेवल का। अगर आप इसको देखें तो इस जोन को जैसे ही इसने क्रॉस किया और मार्केट ने यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलने से पहले एक बार डराया। हमारा स्टॉप लॉस क्या था, आज का डे का लो यानी स्विंग लो। इसके पहले अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो स्विंग लो हमारा ये आया था, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था 22,040 का या 22,050 का हमारा स्टॉप लॉस था। क्या उसके नीचे आया, वहां तक आया? नहीं आया। तो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड करके फिर से एक बार डराया, ऊपर गया नीचे गया। मार्केट ने पूरा दिन कंसोलिडेट किया और इस कंसोलिडेशन के बाद अगर हम बात करते हैं 2 बजे के आसपास यानी करीब करीब आपके 1:45 बजे मार्केट ने यहाँ से एक आपको दिया लेवल, कितना, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। और उसके बाद मार्केट ने एक बार कोशिश करी नीचे आके डिप लेने की, सेकंड टाइम उसने फिर फर्स्ट टारगेट अचीव किया ने फर्स्ट टारगेट 2 बार अचीव किया और मार्केट ने वहीं पे कहीं ना कहीं हमें एक क्लोजिंग दे दी, जो कि मार्केट में हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहा है कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में या इस एक्सपायरी में मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। वही देखते हैं आज हमने क्या ट्रेड लिया था। अगर कोई कॉल्स या मार्केट में जो आपको एक सिनेरियो बताया था, देखिए ये कोई ट्रेड के लिए आपको कॉल्स नहीं मिल रही हैं। आप चाहे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मार्केट में अगर आपको कोई डायरेक्शन दिखता है तो सबसे अपनी पोजीशंस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में 9:41 पे मैंने आपको बोला था तेजी दिख रही थी बट थीटा डी के भी दिख रहा था, इसलिए 21,950 का पी आपको मैंने यहाँ पे सेल करने के लिए बोला। 62 से लेकर 65 की रेंज पे टारगेट था 30। ये ऑलमोस्ट आपको देखिए कितने बजे आया, ये अगर आप इसको देखेंगे तो बुक फुल प्रॉफिट दोपहर के 1:30 बजे के आसपास आपको 30 का टारगेट यहाँ पे मिल चुका था। मुथूट फाइनेंस पे आपको दिया था, इसका स्टॉप लॉस सेट हुआ, यस कोई बात नहीं है। टाटा मोटर्स एट द एंड आपको 3 बजे के आसपास दिया, 12 से लेकर 13 रुपए के बीच में 17 रुपए का हाई बनाया है। ये पोजीशंस अगर किसी की ओपन है तो ओपन रख सकते हैं, कल देखा जाएगा इसमें क्या होगा। बट फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतने ही लेवल्स थे जो आपके साथ डिस्कस किया है। चलिए निफ्टी में कल के लिए क्या सिनेरियोज हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी में क्या हमें दिख रहा है। निफ्टी में अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो निफ्टी में आपको यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है। ये है आपका एक डबल टॉप पैटर्न। ये क्या लेवल है आपका, ये लेवल है आपका 22,210 के आसपास का लेवल है। अब 22,210 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजिशन पे बैठेंगे, जो आपका टारगेट निकल के आएगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 22,270 का, जो हमारा कल का भी टारगेट था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 22,360 का हमारा एक और टारगेट यहाँ पे हो सकता है कि कब, जब मार्केट 22,210 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब। अगर मार्केट ने, अगर हम लेवल की बात करते हैं, चलिए लेवल को ड्रॉ भी करते हैं, ड्रॉ करके भी देखते हैं। अगर हम यहाँ से मार्केट पे अगर हमने ड्रॉ किया इसको
तो मार्केट में किस लेवल के नीचे अगर हम बात करें 150 के नीचे 22,150 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, अगर कल मार्केट ओपन होता है धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते कंसोलिडेट होते हुए इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं 22,150 के आसपास अगर वो नीचे की तरफ आता है और यहाँ 5 मिनट की कैंडल पे हमें क्लोजिंग देता है, तो हमारे टारगेट्स ओपन होंगे नीचे की तरफ। जो फर्स्ट टारगेट हमारा ओपन होगा यहाँ पे वो होगा आपका यहाँ पे 22,083 का। सेकेंड टारगेट जो हमारा ओपन होगा यहाँ पे वो होगा हमारा 22,020 का। और इसके बाद हम सीधे 21,935 के लेवल के लिए यहाँ पे अपनी पोजीशंस को खड़ा रख सकते हैं या स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा निफ्टी में एक सिंपल पैटर्न के हिसाब से, कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से या हमारे ट्रेंड्स के हिसाब से मार्केट में हमारी क्या पोजीशंस हो सकती है। देखिए निफ्टी में हमें एक और पैटर्न देखने मिल रहा है मार्केट में, जो हमें देखता है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न क्या क्या इंडिकेट करता है? मार्केट में या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। देखते हैं हम सिमेट्रिक ट्रायंगल यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, मार्केट हमें किस लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। देखिए बेसिक अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का हमारा यहाँ पे करीब करीब 22,000 के लेवल पे एक मेजर सपोर्ट है। और अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर तो ब्लू स्काई टेरिटरी है, तो उसके बारे में हमारा डिस्कशन मुमकिन नहीं होगा। बट हम ये बोल सकते हैं कि 22,800 जो हमारा लेवल है वो आज नहीं तो कल वो जरूर अचीव होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्च सीरीज में आप एक बार 22,800 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को अगर आप इसको गौर से देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं पुरानी चीजों को, और यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो आप देखिए सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न आपको क्या बताता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से ओपनिंग हुई सिमेट्रिक ट्रायंगल की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट देता है, ये क्या लेवल आ रहा है हमारा 22,230 से लेके 240, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग आ गई, तो आप ये मान के चलिए मार्केट यहाँ से आपको एक अच्छा खासा अपमूव दे सकता है। और वो अपमूव कहाँ तक जा सकता है, ये अपमूव की बात करें तो ये अपमूव हमें मिल सकता है 22,420 से लेके 450, इस लेवल तक का अपमूव आ सकता है अगर मार्केट ने सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर आप गौर से देखें, ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न को हमने देख लिया, नोट कर लिया। अब एक और पैटर्न को अगर आप गौर से देखते हैं, चलिए इसको भी हम एक बार नोटिस करते हैं कि हमें एक और पैटर्न क्या दिख रहा है। तो मार्केट में आपको एक पैटर्न दिखेगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। कैसा दिखेगा फ्लैग एंड पोल? ये आपका हो गया पोल और ये आपका हो गया फ्लैग पैटर्न। अब फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आपका ये कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न है। अब ये बुलिश पैटर्न मार्केट को कितना ऊपर ले जा सकता है? दोनों का सेम टारगेट निकल के आ रहा है 22,450 के आसपास का। और इसके बाद हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, इसको अगर हम बड़े में लिखते हैं 22,800, ये जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। बट उम्मीद है, अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ, मार्च मंथ में मुझे उम्मीद है कि मार्केट एक बार आपको 22,800 का लेवल दिखा सकता है। प्री इलेक्शन रैली भी मार्केट में आ सकती है, प्री बजट रैली की तरह प्री इलेक्शन रैली भी आ सकती है मार्केट में, तो कुछ भी पॉसिबल है। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें ध्यान देना जरूरी है कि बैंक निफ्टी हमें कोई पैटर्न दिखा रहा है। यस, आप देखेंगे एक पैटर्न मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। इस पैटर्न को अगर हम बोलते हैं, ये एक काइंड ऑफ बुलिश वेज पैटर्न है। अब बुलिश वेज पैटर्न मार्केट में जो बना हुआ है, ये कितनी तेजी दे सकता है? बट इससे पहले हम देखते हैं कि इस पैटर्न को सबसे पहले शुरुआत जो होती है, ये आपकी बॉटम से होती है, यहाँ से शुरुआत हुई है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब ये यहाँ पे कंजेशन जोन पे है। वैसे ही मार्केट को हम देख रहे हैं 2 से 3 दिन से कंसोलिडेशन पे, इस लेवल को ब्रेक करता है। ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा मार्केट में, क्या है ये लेवल को अगर आप गौर से देखते हैं 46,700, जैसे ही मार्केट में यहाँ पे 46,700 से 730, अगर हम 700 से 730 एक रेंज लेके चलते हैं, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखेगी। सीधे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमें एक 47,000, इसके बाद हम 47,200 और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मार्केट में हम 47,800 और 47-48 हजार तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ये हो गया हमारा अपसाइड के लिए। वही डाउन साइड भी हो सकता है, मे भी कुछ भी पॉसिबल है। मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया, ये क्या लेवल निकल के आ रहा है 46,350, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे डाउन साइड ओपन हो जाएगी। जो फर्स्ट डाउन साइड पे हमारे लिए ओपन होगी वो होगी 46,170 की। सेकेंड हमारी होगी राउंड फिगर 46,000 की। इसके बाद अगर मार्केट में अगर पैनिक आता है, क्योंकि इस लेवल के बाद अगर हम सपोर्ट 2 की बात करें, ये हमारा सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, हम थर्ड सपोर्ट की बात करते हैं, तो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के बीच में मार्केट में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे फॉल आता हुआ दिख सकता है, जो कि हमें 45,700 तक के लेवल्स भी ले जा सकता है। अगर इस लेवल पे आता है तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आता है।
तो उस हिसाब से हम मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑन द बाय साइड, और अगर हमें सेल साइड पे बैठना है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास हो और आपको लगता है शेयर करना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके या फिर कॉल करके इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ जानकारी चाहिए रिगार्डिंग इंडेक्स, तो भी एक बार आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले, ट्रेड लेते वक्त आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है, और मार्केट में जो आपने पोजीशंस बनाई है उस पोजीशंस को लेवरेज का भी ध्यान रखते हुए ट्रेड लेना है। अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है या नहीं है, आप चाहते हैं 7 रुपीज पर लॉट पे ट्रेड करना एक फुल टाइम ब्रोकर के साथ, तो आइए आईसीआईसी डायरेक्ट का क्यूआर कोड जो आपको दिख रहा है उसको स्कैन करिए और 10 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो टेक्निकल्स, जो लेवल्स और जो भी इंफॉर्मेशन आपको बताई है रिगार्डिंग मार्केट में एक अपसाइड और डाउनसाइड, अगर वो आपको अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन and subscribe the channel. Thank you very much. Thanks for watching. We'll see in the next video. Jai Hind, Jai Bharat.